ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। सुन सरोस भृगुनायकाय, बहुत भांत तिन आँख दिखाए। देखे राम बल निज धन दीना, करे बहु विनय गवन वन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर श्री परशुराम जी क्रोध में भर गए और आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती की और वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल ते जैसे, तेज निधान लखन पुन तैसे। कंपह भूप विलोकत जाके, जिम गज हर किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तब बालक दो, अवन आँख तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस से पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कहे अनीत के मुँह काना, धर्म विचार सब है सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उसका धर्मयुक्त वर्ताव देखकर सभी ने बहुत ही सुख माना। तब उठे भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्र काज आहे। कथा सुनाए गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। सुन बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मह सुख छाई। जिम सरता सागर महु जाई, जद्यपि ताहि कामना नाही। सारे समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरुजी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं है। तिम सुख संपत बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए शुभाए। तुम गुरु विप्र धेन सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास चली आती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है कोई होने हु नाही। तुम ते अधिक पुण्य वड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई नहीं हुआ है, न कोई होगा, न कोई होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर वर बालकचारी। तुम कौन सर्व काल कल्याणा, सजहु वरात बजाय निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः डंका बजाकर बारात सजाओ। चलो बेग सुन गुरु वचन, भले ही नाथ सिर नाय।
भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और जल्दी से चलो, गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में चले गए। राजा सौर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुन संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सभी रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी उनका वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजे रानी, मनहु शिखिन सुने वारे दीवानी। मुदित असीस देहे गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों को गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जोड़ा वह छाती। राम लखन के कीरत करनी, वारह वार भूप वर वरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सभी हृदय से लगाकर अपनी छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहे द्वार सिधाई, रानिहत महदेव बुलाई। दिए दाना नंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनियों की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। जाचक लिए हकार, दीन निछावर कोट विधे। चिरु जीवों सुतचार, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हर से घने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। ये कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर जोर से नगाड़ों पर चोट लगाना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवनचार्य देश भराऊ शाहू, जनक सुता रघुवीर विबाहु। सुने शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवार न लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावने, रामपुरी मंगलमय पावन। तदप प्रीत के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, फिर भी प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई जा रही है। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मन जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चबरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाए। बीथी सींची चतुर सम चौके चारों पुराए।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सभी लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।